अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी, रमज़ान की ना बड़े ज़ोर शोरों से तैयारी चल रही है और यहाँ पर मैं समोसों के लिए डो लगाने जा रही थी। उतनी देर में अनाबिया ने ना कांड कर दिया। इन्होंने मैदा लिया और पूरे में ही फेंकना स्टार्ट कर दी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सफाइयाँ करने लगी कि चलें ये मैं समेट लूँ। इनको मैं रूम में छोड़ कर आई कि तुम फ्रेंड रूम में रहो, मैं जब तक यहाँ पर साफ़ कर लूँ। उतनी देर में ना जब मैं दोबारा रूम में गई तो मैंने देखा ना कि वहाँ पर भी इन्होंने कांड कर दिया। सारा कलर जो था हमारा का वो इन्होंने सोफ़े पर, चेयर पर, हर जगह कर दिया। मैं इतना परेशान हो गई क्योंकि ये मुझे रगड़-रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा। ये तो शुक्र है कि वॉशेबल कलर था तो आसानी से छूट जाता है, लेकिन फिर भी रगड़ना पड़ता है। तो ख़ैर एक टाइम ही बर्बाद होता है, लेकिन क्या करें, सारा दिन काम होते ही ऐसे हैं बच्चों के साथ। तो जी, यहाँ पर मैं आ गई थी समोसे के यहाँ पे। वेजिटेबल समोसे मैं बना रही हूँ अपने लिए और मेरे शौहर को ना कीमे के समोसे पसंद है, तो उनके मैं अपने बनाने के बाद बनाऊँगी। तो अच्छा, समोसे मैं इसलिए ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि अगर आपको ना ऑयली चीज़ खाने का मन नहीं है और फिर भी आप स्नैक खाना चाहते हैं तो आप ना एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। तो मैं तो पूरा रमज़ान 1-2 बार है कि मैं फ्राइड चीज़ें खाऊँगी, वरना ज़्यादातर मैं एयर फ्रायर ही करके खाऊँगी। तो जी, अच्छा जी, तो मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वो ये है कि मैं 14 साल पर यानी कि 4 साल पर जा रही हूँ इंडिया। जब से मैं इंडिया से आई हूँ ना, तो मैं अभी तक वापस इंडिया नहीं गई हूँ। तो अब मैं फाइनली अपनी फैमिली से मिलूँगी। तो लेकिन वक्त बहुत कम है, मैं 20 डेज़ के लिए जा रही हूँ। इतना ज़्यादा कम टाइम है कि कितना तो मेरा सफ़र में वक्त निकल जाना है और बस कुछ ही टाइम मिलना है जो मैं अम्मी के साथ बिता पाऊँगी। तो इसलिए ना मैंने पहले से सबसे कह देना है, जिस दिन मैं जाऊँगी ना स्टेटस लगा दूँगी कि भाई जिसको जिसको मिलना है मेरे पास आ जाए। मैं तो ज़्यादा कहीं नहीं जा पाऊँगी, वक्त भी कम है, दूसरा अनाबिया भी बहुत छोटी है, तो उसको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी है। तो अल्लाह ना करे कि उसे हो, लेकिन फिर भी मतलब जैसे कि सभी जानते हैं कि इतना ठंड होती है यहाँ पर और बच्चे इतने गर्मी में जाएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। तो बस तो मेरी ये तैयारियाँ शायरियाँ रमज़ान की भी चल रही हैं और साथ साथ शॉपिंग भी हो रही है, प्लस और मेरे यहाँ दावतों की भी चल रही है तैयारियाँ। एक दावत मेरी अभी हो चुकी है और अब दूसरी मैं करने जा रही हूँ, 2 दिन बाद है वो। तो जी, एक मुझसे किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं है, किसी ने पूछा था कि आप तो इंग्लैंड में हैं, तो मेरी फ्रेंड तो इंग्लैंड में खूब घूमती फिरती है, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं, आप लोग बहुत कम घूमती फिरती है। तो भाई मैं बता दूं कि मैं जो हूँ ना वो इंग्लैंड में घूमने नहीं आई हूँ, मेरा यहाँ ससुराल है। तो जी, जो लड़कियां अपने ससुराल को मैनेज करती हैं, अपनी फैमिली को मतलब ससुराल वालों को देखती हैं, तो वो समझ सकती हैं कि लाइफ कैसी होती है। तो जी, जब वक्त मिलता है तो घूमने भी जाती हूँ, शॉपिंग पर भी जाती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेरी बच्ची अभी छोटी है, तो ना दिक्कत होती है कि एक तो पहले तो मुझे अर्थराइटिस है, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। जब मैं बाहर जाती हूँ तो दोनों बच्चों को मेरे शौहर हैंडल करते हैं, ज़्यादातर वो हैंडल करते हैं। मतलब सीट बेल्ट लगाना, चीज़ें करना, बच्चों की सीटें लगाना, ये सारी चीज़ें वो मैनेज करते हैं। तो इसलिए मैं बाहर इतना मैनेज नहीं करती हूँ। तो जब मैं बच्चों को थोड़ा फिर अनाबिया को प्रैम में ले लेती हूँ, तो जब मैं प्रैम में लेती हूँ ना तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। अनाबिया अमायरा को ये पकड़े होते हैं और अनाबिया का प्रैम मैं ली होती हूँ, तो मैं शूट नहीं कर पाती इतना ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं प्रैम छोड़ूँ तो फिर मैं वॉक करके शूट नहीं कर सकती, प्रैम कहाँ छोड़ूंगी। तो जी, बस से इसलिए, और अगर है ना अमायरा कहाँ छोड़े तो अमायरा इधर उधर चली जाती है, तो इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ को ना बच्चों को टेक केयर करनी पड़ती है, इसलिए हम ज़्यादा बाहर शूट नहीं कर पाते हैं। तो जी, जब मेरी बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी ना तो ये सपोर्टर होंगी मेरा, तो फिर होगा। तो घूमने फिरने भी जाती हूँ, कभी मैं शूट कर लेती हूँ और कभी नहीं कर पाती हूँ। तो बाकी टाइम जो इतने खाने बनते हैं, ये भी सवाल था बहुत लोगों का कि इतने खाने शाने आप क्या बनते हैं। तो जी, खाने शाने इसीलिए बनते हैं क्योंकि मेरा यहाँ ससुराल है, मेरे शौहर बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो मतलब एक तरह से बड़े हुए हैं वो यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि उनका रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर।
तो जिनके यहाँ इन्होंने भी खाया है, दावतों पर गए हैं, तो अब आज उनकी बीवी है तो वो दावतों पे आएंगे। तो बस इसी तरह से यहाँ पर चलता है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि फैमिली है तो फैमिली की तरह ही साथ सबको लेकर चलना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि बस अपना अकेले अकेले। तो वो फैमिली जिनकी आगे पीछे यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनके लिए थोड़ी आसानी होगी। लेकिन जी मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है। मैं अलग ही रहती हूँ, लेकिन जी मेरी सास जो हैं वो हर मंथ में 15 डेज़ 20 डेज़ इधर रहती हैं या 1 वीक रहती हैं। तो जैसे उनका मन करता है ना, वो आकर रुकती हैं। तो इस मंथ में तो वो 2-3 बार ही आ चुकी हैं, हफ्ते हफ्ते करके। तो उनको इधर अच्छा लगता है, तो वो थोड़े दिन उधर रहती हैं, थोड़े दिन वो इधर रहती हैं। तो जी जब वो आती हैं तो उनके फ्रेंड वगैरह भी आती हैं सब मिलने। तो कुछ फ्रेंड उनकी इधर पास में भी रहती हैं। तो जिस तरह से रौनक शौनक बनी होती है। लेकिन मैं वीडियो शूट करके इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को वीडियोस पसंद नहीं होती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। जैसे कि मेरे ससुराली कोई भी आते हैं ना, तो ना किसी लड़कियों को पसंद है ना बच्चों को, किसी को नहीं पसंद कि वीडियो किसी की हम लोग एक दूसरे की क्लिक करें, फ़ोटो बनाएं, बिल्कुल भी मतलब वीडियो बनाएं, फ़ोटो क्लिक करें, किसी को भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जी हम लोग एक दूसरे की वीडियो नहीं लेते यहाँ पर, ना फ़ोटो। इंडिया जैसा माहौल यहाँ पर कम है। तो अपनी अपनी फैमिली का नेचर भी होता है ना, मेरी फैमिली का नेचर अलग है। तो जी यहाँ पर हम वीडियो शीडियो बहुत कम लेते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ कि मैंने इनकी दावत करी या ये लोग आए हैं। तो मेरी सास भी आती हैं ना, तो मैं उनको पहले ले लिया करती थी। लेकिन अब ये चैनल जब से मैंने बनाया है दूसरा, क्योंकि वो मेरा पहला चैनल एक था, तो मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सबकी ले लिया करती थी वीडियो। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी इस चैनल पे नहीं लेती हूँ। तो जी इसलिए मैं सिर्फ अपनी अपनी बनाती हूँ। तो खैर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया, मेरी खुशखबरी कैसी लगी, और मेरे साथ ना आप लोग जुड़े रहिएगा कि मेरा इंडिया का सफ़र कैसा बीत रहा है। तो जी मेरे लिए दुआ भी करिएगा कि साथ खैरियत से मैं इंडिया चली जाऊं। वैसे तो अभी काफ़ी टाइम है जाने के लिए, मैं वो भी